दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पर स्टडी 0.00 पर। आज मैं आपको इस लेक्चर में बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स के यूनिट फर्स्ट के बारे में बताऊंगा। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको फोर्थ सेम की न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा चुका हूँ भैया। यूनिट फर्स्ट में 4 मेथड है भैया। यूनिट फर्स्ट में कितनी विधियां हैं? 4 विधियां, चारों विधियों को करा चुका हूँ, साथ में उनके कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मेरे को लगेगा ये मोस्ट है, वो मैं एग्जाम टाइम में आपको करा दूंगा, सेमेस्टर टाइम में करा दूंगा आपको। बाकी टर्म टेस्ट के लिए आपके यूनिट फर्स्ट आएगी तो मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप पढ़ लेना। अब इस लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट है लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। यूनिट फर्स्ट कौन सी है? लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। जेपीएच की बुक की यूनिट नंबर 6 है भैया। जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है जेपीएच की, उसकी यूनिट नंबर 6 है। वैसे फोर्थ सेम में यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो इस यूनिट में देखिए डिफरेंशियल वैसे इजी है, आपने अगर थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ी है तो वही कुछ विधियां हैं उनको आपको समझना है अच्छे से। बाकी आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और कुछ है नहीं। तो देखिए यूनिट का क्या नाम है? लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। ये कोई द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में क्यू वाई बराबर आर। क्यू वाई बराबर आर, ये द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है नहीं? किस प्रकार जांच करना है? इसका गुणांक 1 होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फिर ध्यान रखना पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में क्यू वाई बराबर आर इस रूप में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर क्या है? एक्स। पी क्यू आर को यदि मैं एक्स मान लूँ, ये क्या है? फलन है, फंक्शन है। फंक्शन है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना भैया, आपका क्लियर होते जाएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी यूनिट जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको हार्ड सी लगती है, लेकिन बहुत ही इजी यूनिट है। आप देखेंगे ये क्या है? अच्छा है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट विधि देखिए पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना। पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना। पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना। टू फाइंड वन पार्ट ऑफ द CF। पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना। पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना। टू फाइंड वन पार्ट ऑफ CF। देखिए किस तरह से आपको CF निकालना है। पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना है तो आप देख लीजिए, पहले कंडीशंस को देख लीजिए भैया। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आप कुछ शर्तें हैं उनको आप याद रखना, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन में इनकी काफी हेल्प ली जाएगी। तो देखिए CF, अगर आपको ये कंडीशन आ जाए तो CF किस तरह निकालना है? देखिए फर्स्ट में देखिए 1 प्लस में P अपॉन एम प्लस में Q अपॉन एम स्क्वायर बराबर में 0। ये आपको समीकरण दी हुई हो 1 प्लस पी एम प्लस में क्यू एक्स बराबर 0, तो आपको CF किस तरह मानना है? U बराबर e की पावर एम एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा भैया। ये आपको याद रखनी होंगी। क्या करनी होंगी? याद रखनी होंगी। डायरेक्ट आप क्वेश्चन में यूज में ले लेंगे। अब इसमें यदि देखिए मैं m बराबर 1 रख दूं, इसमें भी क्या कर दूं? m बराबर 1 रख दूं तो 1 प्लस में p प्लस में q बराबर में 0, तब आप इसकी जगह क्या लेंगे? CF बराबर आ जाएगा e की पावर x, क्योंकि m की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेकंड देखिए यदि m बराबर -1 रख दूं, m बराबर क्या रख दूं? -1, तो 1 माइनस पी प्लस में q बराबर में 0, तब आपको CF क्या मानना है? U बराबर e की पावर -x।
ई की पावर माइनस एक्स। आपको ये कंडीशंस भैया याद रखनी होंगी, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज में ली जाएंगी। जैसे आपको क्वेश्चन में ये समीकरण दिख जाए 1 प्लस में पी एक्स बराबर 0, इस शर्त को फॉलो कर रहा है, तो आपको ये सी एफ मानना है, यू बराबर ई की पावर एक्स। सेकंड देखिए, एम एम माइनस वन प्लस में पी एम एक्स प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर बराबर में 0, क्यू एक्स स्क्वायर बराबर में 0। इसमें फर्स्ट देखिए, यदि m बराबर में 1 रख दूं, m बराबर क्या रख दूं भैया, m बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। p m की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। px क्या हो जाएगा, px प्लस में qx स्क्वायर, इसमें से एक x से एक x कैंसिल कर दूं तो p प्लस में qx बराबर आ जाएगा 0, p प्लस में qx बराबर 0। तो इसकी जगह हम क्या मानना है, u बराबर x मानना है। यह आपका क्या हो जाएगा, cf हो जाएगा। cf को आप किससे मानना है, u बराबर क्या मानना है, x मानना है आपको। u बराबर क्या मानना है, x मानना है। सेकंड देखिए, अब यदि इसमें m बराबर में 2 रख दूं तो m बराबर 2 रखिए, 2 प्लस में m बराबर 2 रखेंगे ना, 2 माइनस वहां 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 2px प्लस में qx स्क्वायर, तब आपको u की जगह क्या मानना है, x स्क्वायर। cf इस तरह आपको cf निकालना भी। इन कंडीशंस को आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। क्वेश्चन में आपके ये समीकरण बनेगी, जैसे ही आप, अब देखना मैं आगे बताऊंगा किस तरह करना है। इन कंडीशंस को आप याद रख लेना भैया। सी एफ आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, यू बराबर सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यू। अब देखिए, अब मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड देखिए इस यूनिट का, फर्स्ट विधि देखिए, फर्स्ट विधि देखिए, सी एफ भाग के द्वारा, सी एफ भाग के बाई पार्ट ऑफ सी एफ, सी एफ भाग के द्वारा देखिए। अब देखिए आपको किसी रैखिक अवकल समीकरण को किस तरह से सॉल्व करना है वो देखिए। फर्स्ट में देखिए, ये फर्स्ट विधि है भैया इस यूनिट की। फर्स्ट में आपको क्या करना है, ये आपको अवकल समीकरण दिया है, कोई द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण होगी। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पी क्यू आर के मान ज्ञात करने हैं। पी क्यू आर क्या करने, फाइंड करने, ज्ञात करने। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना, पी क्यू आर के मान निकाल लें। सेकंड देखिए, सी एफ फाइंड करना है। क्या निकालना है, सी एफ फाइंड करना है, सी एफ निकालना है। सी एफ किस तरह निकालेंगे, उसके लिए आपको इन कंडीशंस को याद रखना होगा भैया, तब आप सी एफ निकाल पाएंगे डायरेक्ट। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको मानना है, माना कोई रैखिक अवकल समीकरण, माना सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर क्या है, यू बी। ये आप थर्ड सेमेस्टर में भी करते आए ना, यूनिट फर्स्ट और सेकंड में, y बराबर यू बी, ये मान लेंगे। फोर्थ स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप क्या है, जब आप y बराबर यू बी, इसको आप समीकरण नंबर 2 मानेंगे और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब समीकरण 2 के मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो जो इन मानों को y की जगह आप u भी रखेंगे तो एक समीकरण निकल कर आएगी भैया, उसको आपको डायरेक्ट याद करना है। क्या करना है, डायरेक्ट याद करना है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी प्लस में 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर आर अपॉन यू, आर अपॉन यू। ये समीकरण बनेगी। इस समीकरण को आपको डायरेक्ट याद कर लेना भैया, तभी आप क्वेश्चंस को आपको इजी होगी, आसानी होगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इनको आप डायरेक्ट याद रखना। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, जो y की जगह u भी रखना है समीकरण 1 में, तो एक समीकरण बनकर आएगी। समीकरण को आप डायरेक्ट याद कर लेना। फिफ्थ देखिए, डी वी अपॉन डी एक्स
की जगह हम क्या रख देंगे, पी रख देंगे। dv अपॉन dx की जगह हम क्या रख देंगे भैया, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, p। क्या रख देंगे, dv अपॉन dx की जगह हम क्या रख देंगे, p रख देंगे। फिर आपको क्या करना है, यहां से फाइंड v का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। जब इसकी जगह आप p रख देंगे तो किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। और v का मान निकल आएगा तो आप देखिए इस इक्वेशन में फिर आपको रखना है बाई इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन में b का मान रखना है बाई बराबर ub। ये आपको इस तरह से निकालना है। आपको जो भी मान निकालना है वो निकालना तो किसके इक्वल है, y के इक्वल निकालना है। यहाँ से b का मान आप निकाल ही लेंगे, u का मान आप यहाँ से जब CF निकालेंगे तो उससे निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आपकी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है, लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। ये कोई द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है। क्या इसमें पी क्यू आर क्या है, अचर है। देखिए पी पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना, टू फाइंड वन पार्ट ऑफ CF। पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना, फर्स्ट विधि है ये, तो CF भाग के द्वारा। तो आपको किस तरह सॉल्व करना है, देखिए ये आपको कंडीशंस दी होंगी, इसके लिए आपको CF निकालना है। CF निकालना है, इन कंडीशंस को आप डायरेक्ट याद करना भैया, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज में ली जाएंगी। अगर आपको ये इक्वेशन नजर आ जाए तो आपको CF ये मानना है। इस तरह से इन सभी कंडीशंस को आप अच्छे से याद कर लेना। फिर मेथड फर्स्ट देखिए, CF भाग के द्वारा बाई पार्ट ऑफ CF भाग के द्वारा आपको क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट में कोई द्वितीय कोटि की रेखा अवकल समीकरण आ जाए, उसको CF भाग के द्वारा किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट में आपको पी क्यू आर ज्ञात करने हैं। ये कोई द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालने, पी क्यू आर निकालने। फिर आपको CF फाइंड करना है। CF फाइंड किस तरह से करेंगे, इसके लिए इन कंडीशंस को आपको याद करना है। थर्ड देखिए, फिर आपको मानना है, ये आपको मन से मानना है, ये माना कोई रैखिक अवकल समीकरण y बराबर ub, इस तरह से मानना है, हर क्वेश्चन में करना है। इस तरह कर लेंगे। फिर आप इस मान को जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये समीकरण बनकर आएगी। समीकरण को आप डायरेक्ट याद रख लेना भैया। फिर आपको इसकी जगह p पुट करना है, फिर यहाँ से b का मान निकालना है। फिर इस तरह से y के इक्वल करके आपका समीकरण सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से यूनिट नंबर फर्स्ट की फर्स्ट विधि है। अब इस बेस पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो आपके आसानी से समझ आ जाएगा, कुछ हार्ड है नहीं। वैसे आपको लग रहा है ऐसे कितनी शर्तें याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भैया, यूनिट नंबर फर्स्ट के फर्स्ट विधि के हिसाब से देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है CF भाग के द्वारा। आपको किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए फर्स्ट में देखिए द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है या नहीं। इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है। देखिए सबसे पहले मैंने मेथड बताया था कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पी क्यू आर निकालने। सबसे पहले आपको क्या निकालने होते थे, पी क्यू आर निकालने होते थे। तो यहाँ से पी देखिए, पी बराबर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। आर बराबर सॉरी, क्यू बराबर क्या है, एक्स। क्यू बराबर क्या है, एक्स। और आर बराबर क्या है, एक्स। ये यहाँ पे पी क्यू आर निकल कर आ गए। क्या निकल कर आ गए भैया, पी क्यू आर निकल कर आ गए। ये क्या निकल कर आ गए, पी क्यू आर निकल कर आ गए। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता था, फाइंड CF। क्या निकालना है, CF निकालना है। अब वो देखिए CF आप किस तरह निकालेंगे। वैसे मैं साइड में विधि लिख देता तो आसानी रहती है आपको समझने में। बेस ध्यान रखना, CF के लिए जो मैंने कंडीशंस बताई थी, जो शर्तें बताई थी, उनको आपको क्या करना है भैया, याद करना है। उन कंडीशंस में आप देखना कि कौन से समीकरण को संतुष्ट करे, वो आपको CF निकालना है। देखिए मैंने जो कंडीशंस बता रहा था उनमें सेकंड कंडीशंस बताई थी ना, एक सेकंड कंडीशंस बताई थी, m माइनस वन प्लस में पी एम एक्स प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर। क्या, क्यू एक्स स्क्वायर। ये कंडीशंस बताई थी मैंने, एम माइनस वन प्लस में पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। इसमें फर्स्ट बताई थी कि यदि एम बराबर 1 रख दें तो क्या आएगा, पी, इसको एक्स से कैंसिल हो जाएगा, पी प्लस में क्यू एक्स बराबर 0। तब आप CF क्या लेते थे, CF मानना है u बराबर एक्स। क्या मानना है, u बराबर एक्स। ये कंडीशंस बताई थी मैंने। अब इसको देखिए ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं।
p प्लस में क्यू एक्स बराबर में 0। देखिए p का मान रखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में q का मान x, q का मान x, तो x पहले से एक्स स्क्वायर बराबर में 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आ रहा है 0 के, तो u बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस तरह से आपको CF निकालना है हर क्वेश्चन में। उसके लिए अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि कंडीशंस याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाएंगे। इतना हो गया। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना था, माना कोई रेखीय अवकल समीकरण इस तरह से है, डिफरेंशियल इक्वेशन, माना कोई अवकल समीकरण y बराबर यू बी, y बराबर यू बी, इसको सब इक्वेशन एक, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, y बराबर यू बी। माना कोई अवकल समीकरण है y बराबर यू बी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मान उसमें रखने होते हैं समीकरण नंबर एक में, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान रखने, तो जो समीकरण बनकर आएगी उसको डायरेक्ट याद करना भैया, डी स्क्वायर बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, चाहे आप रख कर देख लेना, थोड़ा आपको हर क्वेश्चन में डायरेक्ट याद कर लेना, प्लस में p प्लस में 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर r अपॉन यू। ये समीकरण बनकर आएगी। जब आप इस मान को इसमें रखेंगे, आप समीकरण को याद रखना भैया, आपको आसानी होगी। अब देखिए मान रखिए डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में p का मान देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2, u का मान क्या है x है ना, u का मान x जो CF निकल कर आया है x, डी यू अपॉन डी एक्स, आपको u का क्या करना है x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है, u का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, इसका b का कोई मान नहीं है, r का मान क्या भैया x अपॉन में u का मान x। देखिए डी स्क्वायर बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में इसको इस तरह लिख दीजिए 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर में 1, बराबर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना होता था, फोर्थ स्टेप हो गया ना, फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना होता था, इसको किसके इक्वल मानना है, पी के इक्वल मानना है, किसके इक्वल मानना है, डीवी अपॉन डी एक्स को किसके इक्वल मानना होता था, किसके इक्वल मानना है, पी के इक्वल मानना है। पी के इक्वल मान लिया तो देखिए dp अपॉन में dx प्लस में 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर p बराबर में 1। देखिए अब इससे आपको कुछ नजर आ रहा हो तो देखिए इस समीकरण से प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का अवकल समीकरण बन रहा है नहीं। थर्ड सेमेस्टर में आपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड में खूब अच्छे से पढ़ा है भैया, काफी क्वेश्चंस कराए थे मैंने भी फर्स्ट और सेकंड के। तो dp अपॉन dx प्लस में 2x माइनस एक्स स्क्वायर p बराबर 1 प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण बन रहा है। देख लीजिए आप dy अपॉन में dx प्लस में py बराबर q, इस तरह से। तब आपको इसको सॉल्व किस तरह करना होता था, सबसे पहले आपको समाकलन गुणांक निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर, वो आप किस तरह निकालते थे, e की पावर में p dy है ना, इस तरह निकालना है। फिर आपको y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx, इस तरह से सॉल्व करना है। इस तरह से भैया क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सब चीज़ें आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो वैसे इनको बताना जरूरी है नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चंस को देखते ही समझ आ जाना चाहिए। अब इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा भैया, अब इससे सॉल्व होगा जो आपने पहले पढ़ चुका है। अब तक जो बताया था वो फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा न्यू है, बाकी का अब वही पैटर्न है जो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, वही आपको प्रथम कोटि और प्रथम घात का इक्वेशन वाले सॉल्व करना है और आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, समाकलन गुणांक निकालना है। देखिए समाकलन गुणांक किस तरह निकालना है, e की पावर में p की जगह आप क्या रख देंगे, ये मान 2 अपॉन में x माइनस एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर डी पे सॉल्व कीजिए। इसका करिए 2 log x, क्या आ जाएगा 2 log x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3। क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ भैया। अब देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर में इसको अलग अलग लिख लीजिए ई, इसको मैं इस तरह लिख दूंगा दी log x स्क्वायर तो टी की पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3। यहाँ से आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर डॉट, क्योंकि ई की पावर बेस पर है तो ई माइनस एक्स क्यू अपॉन 3। ये आपका क्या आ जाएगा, समाकलन गुणांक आ जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि p इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर में q की जगह 1 इंटीग्रेशन फैक्टर dp। इस तरह आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। dx 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 इस तरह से भैया क्वेश्चंस को सॉल्व करना है प्लस में नियतांक। अब आप मान रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए। p इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकल कर आया है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन में 3 बराबर क्यू तो 1 है, इंटीग्रेशन फैक्टर हो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकल कर आया है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 डी एक्स प्लस में c1 नियतांक है। सॉल्व कीजिए। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। देखिए लेट यहां देखिए आप, मैं यदि एक्स क्यू अपॉन 3 इसको टी मान लूँ, क्या मान लूँ, टी मान लूँ। अब इसका आप डिफरेंशियल कीजिए तो 3x स्क्वायर अपॉन में 3 dx बराबर dt, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx बराबर में dt। ये तो बहुत ही आसान है भैया, आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं। p इंटू पी की जगह आप रख सकते हैं, मैंने p बराबर क्या माना था, dv अपॉन dx रख दूं, p की जगह dv अपॉन में dx एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जगह एक्स क्यू अपॉन 3 की जगह मैंने क्या माना था, टी, यानी कि ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस में नियतांक। अब इंटीग्रेशन कीजिए, डी वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन में 3 बराबर माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस में c1 बराबर में 0। ये आपका आ जाएगा। अब t का मान रख दीजिए, dv अपॉन में dx एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन में 3 बराबर ई की पावर माइनस माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस टी की जगह एक्स क्यू अपॉन में 3 प्लस में c1 बराबर 0। अब यहां से इसमें से आप डिवाइड कर दीजिए इसका, dv अपॉन dx, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -1/x² प्लस में c1x² e की पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन में 3। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आगे किस तरह सॉल्व करना है वो देखिए, dv अपॉन में dx, यहां तक सॉल्व करते आगे, क्योंकि आपको तो भैया b का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, b फाइंड करना है ना, y बराबर ub, तो आपको b निकालना है। तो b देखिए, मैं यदि इसको इस तरह लिख दूं, dv बराबर -1/x² प्लस में इस भाग को मैं ऊपर ले जाऊं यदि, तो c1x की पावर -2 और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, e की पावर एक्स क्यू अपॉन में 3 dx। इस तरह से बन जाएगा ना, इस तरह से बन जाएगा dx। आपको खाली v का मान निकालना है, ये किस में दे रखा है, आपको अवकलन में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना भैया, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि आपको b का मान निकालना है, तो अब अवकलन
का इंटीग्रेशन करेंगे तो b आ जाएगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, -1/x² प्लस में c1 इंटीग्रेशन x की पावर -2 e की पावर x³ में 3 इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट और आ जाएगा c2। अब देखिए b बराबर इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x, 1/x² का क्या होता है -1/x, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में इसका आप मत कीजिए भैया, जब इस तरह से हो x² और e की पावर में यानी कि u इंटू वी हो, इसको आप कहाँ तक सॉल्व करेंगे तो यही छोड़ सकते हैं, c1 इंटीग्रेशन x की पावर -2 e की पावर x³ में 3 प्लस में c2। ये आपका क्या निकल कर आ गया, b का मान निकल कर आएगा, b फाइंड होगा। अब आपको क्या करना होता था लास्ट में, y के इक्वल करना होता है y बराबर u भी, यानी कि y बराबर u का मान क्या है, u का मान क्या है x और b 1/x प्लस में c1 इंटीग्रेशन x की पावर -2 e की पावर x³ में 3 प्लस में c2। ये आपका भैया क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, CF भाग के द्वारा इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा निम्न समीकरण को सॉल्व कीजिए, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट विधि ये है भैया, फर्स्ट मेथड आपके समझ आ गया होगा आसानी से। सबसे पहले आपको कंडीशंस को याद करना है भैया, कंडीशंस को याद करना अच्छी तरह से, आपको जो शर्तें बताई हैं जिनसे आपको CF निकालने में आसानी हो। फिर आपको मेथड में देखना है, सबसे पहले क्या याद करना होता है, PQR के मान निकालने हैं, फिर फाइंड CF करना है, फिर माना एक समीकरण है y बराबर u भी मानना है। फोर्थ स्टेप में आप इस समीकरण को डायरेक्ट याद कर लेना। फिफ्थ में आपको क्या करना होता है, dv/dx को किसके इक्वल मानना है, p के इक्वल मानना है। फिर आपको यहाँ से b का मान निकालना है, जो भी बीच में जो भी जैसा समीकरण बने, इसमें प्रथम कोटि और प्रथम घात का बना था, जिससे आपको इंटीग्रेशन करना है। ये आप पहले से करते आ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर से ही भैया। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, b का मान निकल कर आ जाएगा। लास्ट में आपको y बराबर u भी इस रूप में लिखना है, y और u का मान आप निकाल चुके होंगे, b का मान इस तरह से आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट विधि का। टेंशन मत लीजिए, बाकी के क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, नेक्स्ट विधि नहीं कराऊंगा। न्यूमेरिकल में तो इसलिए एक एक क्वेश्चंस करा दिए थे भैया, उसमें ज़्यादातर कैलकुलेटर की हेल्प ली जाती है। इसकी हेल्प ली जाती है, कैलकुलेटर की क्वेश्चंस को ऐसा कुछ खास हार्ड भी नहीं है, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कैलकुलेटर से सॉल्व करना होता है। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। पहले आप इस लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कंडीशंस को याद रखिए, शर्तों को, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, कौन सी विधि है, तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराऊंगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही नॉर्मल तरीके से कराया भैया और धीरे धीरे बताया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और दोस्तों को भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। हाँ भाई सुनना, आपके टर्म टेस्ट अप्रैल में ही होंगे। अगर डिफरेंशियल में यूनिट नंबर फर्स्ट आती है तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके आ जाएंगे, इसलिए आप साथ साथ अभी से करते जाना। इसके फर्स्ट यूनिट जैसी कंप्लीट हो जाएगी लगभग 4-5 लेक्चर में जिस हिसाब से, तो उसके बाद मैं रियल की स्टार्ट करा दूंगा। फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के टर्म टेस्ट के क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, एक एक यूनिट के सभी के अभी से ही। हाँ, और अब वीडियो भैया कंटिन्यू आएंगी। अब तक तो किसी कारणवश मैं नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आपकी होली भी बन गई है, अब वीडियो आपकी पर डे कंटिन्यू आएंगी, तो आप कंटिन्यू पढ़ते जाना भैया, जिससे मैं भी कराते जाऊँ साथ में। अगर मेरे को लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं तो मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें।